चलो बच्चों, आज हम हीरोज़ की कहानी पढ़ने वाले हैं। हाँ, किसकी कहानी? हीरो। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये सब हीरो नहीं, अपने जो देश के हीरो थे, आज हम उनकी बातें करेंगे। ठीक है। और जैसे कि हर हीरो हमेशा विलेन को मारता है, तो अपने देश के भी हीरो ने बहुत सारे विलेनों का ऐसे खात्मा किया था। उस टाइम पे अपने देश के विलेन क्या थे, कौन कौन सी चीज़ थी जो अपने देश की विलेन थी। ठीक है। तो सती प्रथा, उच्च नीच, फिर अनटचेबिलिटी कि नीचे जाति वाले को हम छू नहीं सकते, बड़े लोग नीचे जाति वाले को छूते नहीं थे। ये सब जो थे ना, जो इंडिया के अंदर चल रहे थे प्रथा, वो सब उस टाइम पे एविल सिस्टम माने जाते थे। एविल सिस्टम मतलब कि देश के दुश्मन, मतलब कि उस टाइम पे ये चलता आ रहा था, पर ये बहुत ख़राब चीज़ें थी। तो इसे ख़त्म करने के लिए ही बहुत सारे हीरोज़ जो थे अपने इंडिया के अंदर आए थे, अपने इंडिया के अंदर हुए। तो आज हम एक एक करके उन सब हीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे उन्होंने क्या किया और कैसे किया, और उन्होंने कौन से विलेन का ऐसा डी एंड मतलब कि खात्मा किया, यानी कि उसे जड़ से उठा के फेंक दिया। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय के पीछे की क्या कहानी है वो हम अलग से पढ़ेंगे। फिर जो दूसरे जो थे उनके पीछे की कहानी क्या थी वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज ऐसे घूम हम 4 की 5 कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो एक कहानी के रूप में आपको याद रखने का है। ठीक है। तो सबसे पहली कहानी किसकी? राजा राम मोहन रॉय की। ठीक है। किसकी? राजा राम मोहन रॉय की। રાજા રામમોહન રોયના લગ્ન બાળપણમાં થયા હતા. તેમના ભાઈનું અવસાન થતાં તેમની ભાભી સતી થયાની અસર રાજા राममोहन रॉय पर खूब पड़ी. ठीक है। उनके पीछे की कहानी क्या थी ना, उनके जो भाई थे वो मर गए थे, तो उनके साथ उनकी जो वाइफ थी उनके भाई की, उनकी भाभी को भी जिंदा जला दिया था। उसको क्या कहते हैं? सती प्रथा। ठीक है, कि आप सती हो गए थे। तो उस टाइम पे वो छोटे थे, तो उन्हें बहुत ख़राब लगा कि मेरी भाभी को भी मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। तभी उन्होंने कसम खाई कि मैं इस सती प्रथा को से जड़ से उखाड़ दूंगा, मैं ये आगे होने नहीं दूंगा। ठीक है। તેથી બાળ લગ્ન સતી પ્રથા બાળકીને दूध पीती करवाना उग्र विरोध કર્યા. दूध पीती मतलब कि क्या था? देखो ये फोटो दिख रहा है कि जो बच्चे पैदा होते थे, कोई लड़की पैदा होती थी, तो उसको दूध के अंदर डाल के डूबो के मार देते थे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? दूध पीती। फिर ये बाल लग्न मतलब कि जिसका शादी बचपन में ही करा दी जाती है। ठीक है, आप लोगों की नहीं होगी, हाँ, ऐसे हंसना नहीं है। ठीक है, बाल लग्न उस टाइम पे बच्चों की पहली शादी करा दिया जाता था। सती प्रथा जैसे बताया है कि जिसका हस्बैंड मरता था उस बीवी को भी उसके अंदर ही उसी चीता के अंदर उसको भी ऐसे जला देते थे जिंदा, और दूध पीती। तो इन सब को रोकने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने कदम उठाए थे। ठीक है। રાજા રામમોહન રોયનો જન્મ 1772માં બંગાળના હુગલી जिलाમાં राधानगर ગામમાં ब्राह्मण कुटुंब में रहे। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी। देखो जो लिखा हुआ है 1772 में, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? बंगाल के हुगली में। ठीक है, से राजा का जन्म होता है ना, मतलब कि हीरो का, तो हीरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? 1772 में बंगाल के हुगली में। कौन सा हीरो? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। उन्होंने 1828 में किसकी स्थापना की? ब्रह्मो समाज। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। और कब की थी? तो 1828 को। ठीक है, राजा राम ही लिख रहा हूँ मैं, याद रखना, राजा राम मोहन रॉय और 1828। फिर उसके बाद उन्होंने दो न्यूज़पेपर का भी वो किया था, कि न्यूज़पेपर में लिखते थे कि भाई ऐसा जागरूकता फैलाते थे कि भाई ये खराब है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें से बहुत दुख दर्द होता है, हमें भी ये चीज़ ख़त्म करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने 2 न्यूज़पेपर चालू किया था। कौन सा? संवाद कौमुदी। देखो ये रहा संवाद कौमुदी 1821 में, और 1822 में फ़ारसी भाषा में कौन सा? मीरात उल अखबार। ठीक है। तो आपको ये 2 याद रखने का। ठीक है, 1821 में, मतलब ये नाम तो याद नहीं रखने का है, 1821 और 1822। ठीक है, 1822 में ये पूछते हैं खाली क्वेश्चन कि मीरात उल अखबार कौन सी भाषा का है, तो आपको क्या याद रखने का है? फ़ारसी भाषा। ठीक है, ये डेट नहीं पूछेंगे। ठीक है, पर खाली पूछेंगे क्या आपको कि मीरात उल अखबार जो वो है वो किसने ना स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन रॉय। और वो कौन सी भाषा का न्यूज़पेपर है? तो वो आएगा फ़ारसी। ठीक है। और संवाद कौमुदी कौन सी भाषा का है? तो बंगाली। ठीक है, क्योंकि वो बंगाली थे, सबसे पहले उन्होंने बंगाली में किया था। ठीक है।
फिर विलियम बेंटिक, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा विलियम बेंटिक ने बहुत उदारवादी काम किए थे अपने देश की प्रजा के लिए। इंग्लिश एजुकेशन चालू करवाया था, सती प्रथा बैन किया था। तो उन्होंने इसी राजा राममोहन रॉय के साथ मिलके सती प्रथा के ऊपर बैन करवाया था। तो सती प्रथा कब बैन हुई थी? 1829 में, ठीक है। 1829 में उन्होंने लॉ लाया, कानून लाया कि कोई भी सती प्रथा अब नहीं होगी, और जो भी करता है तो उन्हें जुल्म के उनको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो 1829 में अंग्रेज गवर्नर विलियम बेंटिक के सती प्रथा ऊपर प्रतिबंध मुक्तो कायदो घड़ो। फिर आम राजा राममोहन राय अखबारी स्वतंत्र, वाणी स्वतंत्र, स्त्री अधिकार, व्यक्ति स्वतंत्र અને कारोबारीથી न्यायतंत्र लगती भला मानो ब्रिटिश सरकार ने करी, ठीक है। उन्होंने कौन से काम किए? देखो कितने सारे काम कराए थे उन्होंने, कि जो कारोबार में न्यायतंत्र के लिए, फिर स्त्री अधिकार के लिए, व्यक्ति स्वतंत्र के लिए कि हम व्यक्ति स्वतंत्र, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। फिर है ना वाणी स्वतंत्र कि हम कुछ भी कह सकते हैं, अखबारी स्वतंत्र, इन सब में उन्होंने विलियम बेंटिक को, जो सरकार थी, जो गवर्नर थे, उनसे बोला कि ये सब भी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तभी इसके बाद फिर ना ये भी हुआ था ना कि ना सब ना कोर्ट के अंदर अपनी खुद की भाषा, लोकल जो भाषा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। पहले खाली इंग्लिश में होता था कोर्ट के अंदर बातें या जो भी केस लड़ते थे। उसके बाद इनके राजा राममोहन रॉय की हेल्प के बाद से वो अपनी भाषा में भी चालू हो गया कि आप अपनी भाषा में भी कोर्ट के अंदर बोल सकते हो, ठीक है। फिर 1830 में दिल्ली के बादशाह ने उन्हें उनके ना जो राजा राममोहन रॉय पे उनका हक था, तो उन्होंने उसी हक के ऊपर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है। राजा राममोहन को कहाँ भेजा? कि उनको इंग्लैंड भेज दिया। थोड़ी सी अजीब सी बात है, पर वो था कि उनके पर ना जो वहाँ के राजा थे, तो ऐसे कहते हैं ना राजा का प्रजा का ऊपर पूरा हक होता है, तो उनका हक था राजा राममोहन रॉय पे, और उन्होंने उसी लिए उनको ना वहाँ पे ना जागीरी हक अंगे ना केस बाबते राजा राममोहन रॉय को कहाँ? इंग्लैंड भेजा, ठीक है। फिर इस 1833 में ब्रिस्टॉल मुकामे राजा राममोहन अवसान थे, ठीक है। फिर दुखद के साथ कहने पर अपने जो हीरो की डेथ कब हुई? 1833 में कहाँ पे हुई थी? ब्रिस्टॉल में, ठीक है। ब्रिस्टॉल में हुई थी उनकी डेथ, और ब्रिस्टॉल कहाँ पे है? इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है। जो इंग्लैंड गए थे उसके बाद उनकी डेथ भी वहाँ पे ही हो गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना राजा राममोहन रॉय की स्टोरी ख़त्म हुई, ठीक है। तो एक बार वापस से सुन लेते क्या क्या किया हमने। राजा राममोहन रॉय का जन्म कब हुआ था? बंगाल के हुगली में, ठीक है, 1772 में। फिर उन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर कौन सा चालू किया? संवाद कौमुदी, ठीक है। फिर पर्शियन न्यूज़पेपर कौन सा चालू किया था उन्होंने? मिरात उल अखबार 1822 में। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्मा समाज कब उन्होंने वो किया स्थापना? 1828 में, ठीक है। और ना हिंदू कॉलेज, ठीक है, एक चीज़ है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना उन्होंने कहाँ की थी? कोलकाता में। और सती प्रथा को बैन कब करवाया? 1829 में। इतने सारे काम किए हमारे इस नायक, इस हीरो ने, जिसका नाम है राजा राममोहन रॉय, और उनका अवसान कब हुआ? 1833 में, ठीक है। अब हम दूसरे नायक की ओर चलते हैं। कौन? अपने दयानंद सरस्वती। तो अपने गुजरात के ये तो अपने को अच्छी तरह आना चाहिए दयानंद सरस्वती कौन थे, क्या थे, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना गुजराती है तो फिर तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती क्या थे कि वो मूर्ति पूजा और कर्म कांड का कहते थे कि ये कोई यूज नहीं है। आप अगर चाहते हो तो आप मूर्ति पूजा क्यों करते हो? आप किसी आदमी की सेवा करोगे तो उससे आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। खाली मूर्ति को आपने भगवान के रूप में घर दिया और आप उसकी पूजा कर रहे हो, तो ये उनका बिन उपयोगिता बताते थे, ठीक है, कि ये सब कुछ यूज़ का नहीं है, ठीक है। તેમણે સત્યની શોધમાં ગૃહ ત્યાગ કર્યો અને મથુરામાં સંન્યાસ લઈ स्वामी विरजानंद ने પોતાનો गुरु बनाया, ठीक है। तो ये पूछता है कि दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु का नाम को याद रखना चाहिए, ठीक है। कि आपको आपकी टीचर का नाम याद होता है ना, कि आपकी क्लास टीचर कौन है, आपकी एसएस की टीचर कौन है, आपका साइंस का सर कौन है, आपके मैथ्स की टीचर कौन है, ठीक है। तो वैसे आपको इनका भी याद होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का गुरुजी का नाम क्या था? विरजानंद, ठीक है। स्वामी विरजानंद को उन्होंने अपना गुरु बनाया, ठीक है। फिर તેમણે બાળ લગ્ન, ક્રિયાકાંડ, સતી પ્રથા અને अस्पृश्यताનો વિરોધ કર્યો। देखो बाल लग्न, ठीक है, फिर सती प्रथा, फिर क्रियाकांड પછી अस्पृश्यतानो कि छूटे नहीं थे दलित वर्ग के लोगों को, ठीक है। तो उन सब का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे देखो सभी एक टाइप के विलेन ही थे, तो सब ने एक टाइप के विलेन को ही मारने की कोशिश की, फिर अपने अपने तरीके से, ठीक है। उस टाइम पे ये सब चीज़ें अपने विलेन हुआ करते थे। विलेन समझते हो ना? हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। फिर दयानंद सरस्वतीનો જન્મ સૌરાષ્ટ્રના મોરબીમાં થયો હતો, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? अपना
मोरबी गांव में ही हुआ था, ठीक है। सौराष्ट्र में जो मोरबी है वहाँ का नजीक टंकारा गांव में सनातन ब्राह्मण कुटुंब में होता, ठीक है। उनका भी जन्म ब्राह्मण कुटुंब में, राजा राम मोहन राय का भी जन्म ब्राह्मण कुटुंब में, ठीक है। फिर તેમણે 15 वर्ष સુધી देशभर में परिभ्रमण करी, योगનો अभ्यास કર્યો, ठीक है। 15 साल तक उन्होंने देश के कोने कोने में जाके चक्कर लगाया और सब योग शिक्षा उन्होंने ग्रहण की और फिर वो लोगों को भी सिखाते थे, ठीक है। फिर તેમણે લોકોને વેદો તરફ પાછા વળો અને એક સ્વરવાદનો બોર આપ્યો, તેમજ सत्यार्थ प्रकाश नामने ग्रंथ की रचना करी, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की सत्य की तरफ जो प्रकाश है ना, कि जो कि कैसे सत्य की तरफ हम कैसे जाए, सत्य की तरफ जो प्रकाश है उसका हम उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी कि सत्यार्थ प्रकाश, कि ना आप जीवन में सत्य बोलो, आप जो लाइट है, ठीक है, प्रकाश जो है, सत्य का प्रकाश कितना वो है, वो कितना अच्छा काम कर सकता है अगर वो किसी की ज़िंदगी में हो, किसी की लाइफ में हो, तो उसके ऊपर से उन्होंने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश। और वो वेद, वो कहते थे कि वेद जो है अपने वेद में सारा हल लिखा हुआ है। ओ माय गॉड मूवी देखी होगी आपने, उसके अंदर अक्षय कुमार वही कहते हैं ना कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको वेद के अंदर मिलेगा। तो वो यही कहते थे कि वेद की तरफ आपको फिर से घूमना चाहिए, आपके सारे सवालों का जवाब वेद में ही मिलेगा, ठीक है। फिर उन्होंने किसकी स्थापना की? आर्य समाज, ठीक है। आज जो अपने आर्य जो स्कूल होते हैं, ठीक है, समाज की, तो उनने आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, आर्य समाज की स्थापना कौन ने करेली? तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में, ठीक है, 75 में, 1875 में, ठीक है। वो कहाँ का बेटा? पंजाब, लाहौर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मतलब अपने गुजरात से ऊपर जितने भी आजू-बाजू के स्टेट्स है सब में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। પછી આર્ય સમાજે ધર્માંતર પામેલા હિન્દુઓને હિન્દુ ધર્મમાં પાછા લાવવા માટે શુદ્ધિ ચળવળ शुरू करी, જેનાથી હિન્દુઓને પાછા આવવાના द्वार खुला मुकाया था, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ गए होंगे, ठीक है। कैसे? क्योंकि उस टाइम में जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत से हिंदूज़ को, बहुत से लोगों को क्रिश्चियन बना दिया था, ठीक है। ऐसे कहते थे उन्होंने अपने यूज़ के लिए उनका परिवर्तन कर दिया था ख्रिस्टी धर्म में। तो अब वो लोगों को वापस हिंदू बनना था, वापस हिंदू धर्म में आना था, तो उसके लिए जो आर्य समाज जो था वो उसी काम में करता था कि जो भी लोग हिंदू वापस बनना चाहते हैं, जो भी हिंदू में आना चाहते हैं, हिंदू कैसा धर्म है? सनातन धर्म है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। सनातन धर्म में जो भी सनातन धर्म में आना चाहता है तो उसके लिए वो उनका द्वार खोलते थे कि उनकी ना कुछ ना संस्कृत के श्लोक्स बोल के और कुछ क्रिया करके उन्हें वापस शुद्धि करके उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाते थे, ठीक है। પછી कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अवसान के बाद लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, ठीक है, इनका नाम तो आपको बहुत सुनने मिलेगा, ठीक है, आगे के चैप्टर्स में भी। इन्होंने फिर ये काम आगे चालू रखा, ठीक है। अब अगर हीरो चला जाए तो हीरो के बाद भी वो काम चालू रहना चाहिए ना, तो उसके बाद की जवाबदारी किन पे आ गई थी? इन पे आ गई थी, ठीक है, इन दिनों पे आ गई थी। और ये स्वामी श्रद्धानंद है, ठीक है, उन्होंने भी 1902 में, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद का ये लिखा हुआ है, उन्होंने कांगड़ी गुरुकुल અને ગુજરાતના વડોદરામાં આર્ય કન્યા વિદ્યાલય शुरू करवाया, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने दो चीज़ शुरू की, ठीक है, कांगड़ी गुरुकुल, ठीक है। तो कांगड़ी गुरुकुल किसने चालू किया था? स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, स्वामी श्रद्धानंद। उनके बाद जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी वो स्वामी श्रद्धानंद ने शुरू किया। और आर्य कन्या, ठीक है, आर्य कन्या की स्कूल कहाँ पे? वडोदरा में, ठीक है, आर्य कन्या की स्कूल, ठीक है। ये दो चीज़ उन्होंने चालू की, ठीक है। देखो ये कांगड़ी गुरुकुल, देखो फोटो दिख रहा है ना आपको? देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए फ़ोटोज़ भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी ये सब पढ़ना है अच्छी तरह से, ठीक है। फिर ये अपने रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, थर्ड गुरु है। सेकंड गुरु का काम अपना ख़त्म हो गया। कौन थे सेकंड गुरु? स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बारे में हमने पढ़ लिया। और उनके बारे में क्या क्या पढ़ा हमने? चलो एक बार वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। याद रखना एक बार वापस से कि उन्होंने ना आर्य स्थापना किया, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? 1875 में, ठीक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? सौराष्ट्र के मोरबी में, ठीक है। उन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश का ग्रंथ लिखा था, ठीक है। फिर जो स्वामी श्रद्धानंद थे उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनके अवसान के बाद उन्होंने क्या काम किए? कांगड़ी गुरुकुल और आर्य कन्या विद्यालय, वडोदरा में आर्य कन्या विद्यालय की उन्होंने स्थापना की और पंजाब में कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की, ठीक है। अपने रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं आज, ठीक है, थर्ड हीरो, ठीक है। दो हीरो के बारे में पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो जब भी आपको स्कूल में देखो, स्कूल में आपको चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आपको पूछेंगे टीचर कि ये सब कौन थे हमारे,
तो आपको समाज सुधारक नहीं, आपको कहना है ये सब हमारे उस टाइम पे देश के हीरोज थे, ठीक है। इन्होंने हीरो से कम का काम नहीं किया है। हीरो भी विलेन को मारता है, इन्होंने भी विलेन को जो उस टाइम पे थे, सती प्रथा, ठीक है, अस्पृश्यता, ठीक है, क्रियाकांड, ठीक है, बाल लगना, दूध पीती, इन सब का इन्होंने ऐसा उनके साथ लड़ाई करके उनको हराया था, ठीक है। तो आज थर्ड हीरो की बात करते हैं, ठीक है। समाज सुधारक कौन, के रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। ये केशव चंद्र, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और ये नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता तो फिर आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये कौन है, स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु का नाम था क्या, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो पूछते हैं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, पर एक बार कहते हैं ना कि स्टूडेंट का पढ़ने से पहले उनके टीचर के बारे में पढ़ना चाहिए, कौन सी टीचर ने उनको ऐसा बनाया। तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस के बारे में पहले एक बार जान लेते हैं, ठीक है। રામકૃષ્ણ પરમહંસ ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિર્ધર અને બધા જ ધર્મના સત્યને પામનાર સંત અને સુધારક હતા, ठीक है। તેમનો જન્મ બંગાળના હુગલી જિલ્લાના કામારપુકુર ગામમાં થયો, તેમજ બાળપણથી જ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓના તેઓને રસ હતા, ठीक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, समझ में आ गया, हुगली जिला, बंगाल के हुगली ज़िले में हुआ था उनका, ठीक है। गांव का नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन्हें उन्हें बचपन से ही ये रिलीजियस जो आध्यात्मिक काम होते हैं उसके ना इनको बहुत मन लगता था। जैसे हमें क्या क्रिकेट खेलना बहुत पसंद होता है ना, किसी को खाने बनाने का बहुत शौक होता है, किसी को मोबाइल खेलने का बहुत शौक होता है, ठीक है, मेरे को भी है। तो उन्हीं को इनको क्या था, आध्यात्मिक काम करने का बहुत शौक था बचपन से, ठीक है। तो इसलिए वो कोलकाता में दक्षिणेश्वर में काली माता के मंदिर में पुजारी भी थे, ठीक है। तो इन्हें पुजारी का काम मतलब कि इन्हें बहुत अच्छा लगता था कि हम मैं पुजारी रहूँ, मैं ऐसे भगवान की पूजा अर्चना करूँ, ठीक है। हम ठीक है। अब देखो ये जो नरेंद्र है, ठीक है, वो रामकृष्ण परमहंस को ही अपना गुरु मानते थे, ठीक है। उनके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का नाम क्या था, एक शिष्य का नाम क्या था, नरेंद्र, ठीक है। और ये नरेंद्र उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद देश भर में क्या पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस। નરેન્દ્ર રામકૃષ્ણના શિષ્ય બન્યા અને સંન્યાસ લઈ સ્વામી વિવેકાનંદ નામ ધારણ કરી ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય તત્વज्ञानના ઊંડા અભ્યાસી બન્યા, ठीक है। उन्हें हिंदू धर्म के बारे में सारी नॉलेज थी, मतलब कि जो भी सही चीज़ें हिंदू धर्म के बारे में है वो सारी नॉलेज इन्हें थी। और इन्होंने आगे क्या किया वो देखते हैं हम। स्वामी विवेकानंदે લોકોને દુઃખી માનવોની સેવા કરવા અને તેમાં જ ઈશ્વરના દર્શન કરવાનો બોધપાઠ આપ્યો, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो जन सेवा है वही प्रभु सेवा है। अगर आपके हाथ जो आपके हाथ पैर है, अगर वो किसी गरीब की सेवा कर पाए तो आपका हाथ और जो पैर है वो एकदम धनी हो जाएगा। अगर वही हाथ, अगर समझो दो जन है, एक जन उस हाथ से ताली बजा रहा है, भजन गा रहा है, और दूसरा जो आदमी है वो उसी हाथ से किसी गरीब की सेवा कर रहा है, तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ज़्यादा पुण्य भगवान जो है वो जो दूसरे वाले है जो गरीब की सेवा कर रहा है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, पहले वाले की नहीं करेंगे। क्योंकि पहला वाला अपने हाथ का उपयोग खाली ताली बजाने में कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने में कर रहा है, और दूसरा भगवान की सेवा कर रहा है। तो सोचो आप अगर मम्मी की सेवा करो या मम्मी को प्रश्न करो ना, मम्मी को खाली खुश करो बात करके, तो मम्मी किसका साथ देगी, जो मम्मी की सेवा करेगा उसी के साथ देगी ना। आप तो खाली बात करते हो, मम्मी की सेवा तो करते नहीं, ठीक है। तो उन्होंने वही कहा था कि आपको जन सेवा करनी चाहिए, उसी में आपको प्रभु सेवा मिल जाएगी, ठीक है। फिर उन्होंने वो वर्ल्ड के फर्स्ट लीडर थे, वर्ल्ड के फर्स्ट वो थे जिन्होंने बाहर, ठीक है, यूएस में जाके हिंदू धर्म के ऊपर बात की थी, हिंदू धर्म के ऊपर बात की थी, ठीक है। वो फर्स्ट वो ना लीडर थे, ठीक है। तो उनका नाम था, ठीक है। वो 1893 में यूनाइटेड स्टेट्स के शिकागो में गए थे, ठीक है। तो वो कहाँ पे था, 1893 के यूनाइटेड स्टेट्सના શિકાગોમાં ભરાયેલી અખિલ વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં હાજરી આપી હતી, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कौन सा एक जो कोट दिया था जो बहुत फेमस है, अभी भी सब लोग उसी के ऊपर अपना मेन मानते हैं कि वो एक कहते हैं ना कि सुविचार, तो उन्होंने कौन सा सुविचार दिया था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव, ठीक है। इसका मतलब क्या, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति સુધી मंडिया रहो, ठीक है। मतलब कि क्या है ये कि जब तक आप पहले उठो, मतलब कि अपने गोल को निर्धारित करो, और जब तक वो गोल नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक वो गोल नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको हारना नहीं है, ठीक है।
फिर देखो उन्होंने फिर शिकागो के अंदर जब उन्होंने वो किया तो उसका आपको डेट भी याद रखने का, ठीक है। तो डेट क्या है वो एक बार मैं आपको कह देता हूँ, ठीक है। ये उन्होंने 1893, ठीक है। तो 1893 में आपको याद रखना, 1893 शिकागो में हुआ था। तो किसने हिंदू धर्म के ऊपर बात की थी, अपने विचार रखे थे, तो स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, दो ही चीज़, शिकागो और स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। फिर उन्होंने ये सारे जो बाहर के जितने भी कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूएसए, अमेरिका, यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी, जापान, चीन, इजिप्ट, सब जगह देश में भारत की संस्कृति का उन्होंने प्रसार किया था। लोगों को बताया था भारतीय संस्कृति कितनी अहम है और कितनी वो है, पुण्यता है और कितनी महान है, ठीक है। फिर 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की, ठीक है, याद रखना, ठीक है। रामकृष्ण मठ की स्थापना क्या करवा वाली, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की थी, ये उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो बच्चे इसी में गलती करते हैं, बच्चे को लगता है रामकृष्ण परमहंस ने किया था क्योंकि नाम उनसे मिलता जुलता है, ठीक है भाई। आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना और 1897 में, ठीक है। फिर રામકૃષ્ણ જીવનમાંથી પ્રેરણા મેળવી जनसेवा एज प्रभु सेवा सूत्र अमल કરવામાં આવ્યો, ठीक है, उस रामकृष्ण मठ के अंदर, ठीक है। पची अब हम 3 हीरो की बात कर ली अपने हिंदूज़ में कौन सी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय, ठीक है। अभी हम मुस्लिम्स के अंदर भी उस समय विलेन थे, तो मुस्लिम के अंदर कौन से हीरो थे उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक बार वापिस स्वामी विवेकानंद के ऊपर वापस एक बार शॉर्ट में कह देता हूँ, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस उनके टीचर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल के हुगली में पुकुर गांव में, ठीक है। फिर वो दक्षिणेश्वर में काली माता के मंदिर के पुजारी थे। उनके शिष्य का नाम क्या था, नरेंद्र, ठीक है। आपको पूछते स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है, तो नरेंद्र भी आता है, ठीक है। और उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की मठ की स्थापना की, ठीक है। उनका मिशन क्या था, जनसेवा एज प्रभु सेवा। अब मुस्लिम हीरो की बात करते हैं, ठीक है, मुस्लिम समाज सुधारक की बात करते हैं। तो ઓગસ્ટની સદીની શરૂઆતમાં ઉત્તર પ્રદેશ રાયબરેલીની સૈયદ અહેમદ ખાન અને બંગાળના સૈયદ અતુલ્લા જેવા લોકોની આગેવાની હેઠળ મુસલમાનોએ સામાજિક અને ધાર્મિક જાગૃતિને આરંભ કર્યો, ठीक है। तो किनके लीडरशिप में चालू हुआ ये, 2 जन के लीडरशिप में, कौन, अहमद खान और सैयदुल्ला, ठीक है। देखो उनके फोटोज देख सकते हो आप, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे दिल्ली के वली उल्लाह, ठीक है। इनके गुरु थे दिल्ली के वली उल्लाह, ठीक है। फिर પછી उन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म और संस्कृति ने मजबूत और शुद्ध करा वहाबी आंदोलन, ठीक है। तो एक पूछते हैं कि मुस्लिम्स में कौन सा आंदोलन की शुरुआत की गई थी ना, मुस्लिम संस्कृति को शुद्ध करने के लिए, तो वहाबी, ठीक है। तो वहाबी आंदोलन आएगा, ठीक है। उसके बाद वहाबी आंदोलन बाद थोड़ा मुसलमानों ने पाश्चात्य विचारों प्रभाव વધતા अंग्रेजी शिक्षण प्रमाण વધ્યું, ठीक है। जो ये जब इन्होंने वहाबी आंदोलन शुरू किया तो उसके बाद लोगों को उनको पता चला कि इंग्लिश एजुकेशन से उनके दुनिया की सब चीज़ें में पता कर सकता है, जो दुनिया में जो अलग अलग जगह मुस्लिम्स है उनकी क्या हालत है, उन्हें क्या क्या चीज़ें, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, वो सब उन्हें पता चलेगा। तो फिर उसके अंदर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षण का भी उन्होंने पूरा वो किया कि समर्थन किया। लेकिन उलेमा पता है आपको, उलेमा है कि जो उस टाइम पे जिनके पास इस्लाम की नॉलेज थी, ठीक है, जो इस्लाम के गुरु, जिन्हें इस्लाम की पूरी नॉलेज थी, जैसे, तो वो कहते थे कि ये सब सही नहीं है, अंग्रेजी एजुकेशन नहीं सही है, आप बाहर की रीति रिवाजों को आप नहीं निभा सकते, आप उसे अमल नहीं कर सकते। क्योंकि वो मानते थे कि इस्लाम में ये सब नहीं लिखा है, इस्लाम में ये सब ख़राब माना गया, ठीक है। तो उसके कारण बहुत सारे मुसलमान अंग्रेजी एजुकेशन नहीं ले पाए। तो इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षण અને આર્થિક તથા સામાજિક લાભોથી વંચિત રહ્યા, જેમાં તેઓમાં शिक्षित અને मध्यम वर्ग ना उदय बराबर થયો नहीं। तो उसके जैसे क्या हुआ, उनके अंदर जो उदय है जो था मध्यम वर्ग के अंदर, मिडिल क्लास के अंदर, वो अच्छी तरह हुआ नहीं, क्योंकि उलेमा की वजह से, ठीक है। क्योंकि वो कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षण सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर सर सैयद अहमद खानનો જન્મ ઉમરાવ કુટુંબમાં થયો હતો, ठीक है। 1857ના સ્વતંત્ર વખતે કંપની સરકારની નોકરીમાં હતા અને તે વખતે કંપનીના વફાદાર રહ્યા હતા, ठीक है। तो ये अहमद खान के बारे में एक लाइन है, इस 1869માં નિવૃત્તિ પછી क्या रिटायरमेंट के बाद તેઓ इंग्लैंड गया અને તેના उदारमतवादથી प्रभावित થયા। उदारमतवाद मतलब कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि और अच्छी हालत हो सकती है मुस्लिम्स की,
और मतलब कि उदार काम हम कर सकते हैं, तो उससे वो बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने क्या किया, તેમને મુસલમાનોને અંગ્રેજી કેળવણી લઈને તેમનું પશ્ચાતપણું અને રૂઢિયુષ્ટતાનો दूर करવાનો आग्रह કર્યો। कि रूढ़ियुष्ट मतलब कि मुस्लिम्स में भी उस टाइम पे जैसे सती प्रथा हिंदूज में चलता था, वैसे मुस्लिम्सों में भी वो बहुत थे कि आप ना बहुत सारी शादियाँ कर सकते थे और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थी जो उस टाइम पे ख़राब थी। तो उन्होंने वो सब कहा कि आप अंग्रेजी एजुकेशन लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें बहुत ख़राब हैं। ठीक है। તેમજ બુરક પ્રથા અને બાળ લગ્ન પ્રથાનો વિરોધ કરી विधवा विवाह અને स्त्री केळवणને भलामण करी। ठीक है। तो उन्होंने किस में काम किया, उस टाइम पे बुरखा जो पहनते थे उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं बुरखा पहनना। ठीक है। और बाल लगना, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम से भी बचपन में शादियाँ कर दी जाती थी, तो वो सब ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और स्त्री केळवणी के लिए भी उन्होंने बहुत सही काम किए। ठीक है। फिर ये हो गया मुस्लिम्स के। ठीक है। तो मुस्लिम्स के हमने क्या क्या देखा, उनके हीरोज़ के नाम क्या थे। उनके नाम थे रायबरेली के अहमद खान और बंगाल के शरीयतुल्लाह। ठीक है। उन्होंने कौन सा आंदोलन चालू किया, वहाबी आंदोलन। ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्हें वो उससे ना जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम जो उसे और शूट करना था, उसे और ना उसकी संस्कृति हर जगह बतानी थी उनके कि इस्लाम धर्म भी कितना ना सही है और कितना अच्छा है। ठीक है। फिर उनके गुरु का नाम क्या था, वलीउल्लाह। ठीक है। इसमें थी प्रेरणा, हाँ, उनके उपदेश में से उन्होंने प्रेरणा ली थी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अलग अलग समाज के अंदर। ठीक है। अब सिख हो गया और जो पारसी थे उनके अंदर क्या हुआ। ठीक है। तो सिख के अंदर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना की थी, जो ये सब चीज़ें जो था उनके ने हीरो नहीं थे, उन्होंने समिति बना रखी थी कि ये समिति सब अच्छे काम करेगी। ठीक है। तो इस समिति ने क्या किया, इस समिति ने बना खालसा कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। और ना अमृतसर में, तो खालसा कॉलेज कहाँ पे, तो पूछते थे आप क्या लिखना है, अमृतसर। ठीक है। उसके बाद અંગ્રેજી કેળવણી પામેલા પારસી યુવાનોનો ધર્મ અને સમાજ સુધારણ માટે ઈસ 1851 में। ठीक है। ये याद रखना। ठीक है। 1851 में पारसी के लिए 1851 में पारसियों के लिए 1851 में पारसियों के लिए उन्होंने किया था। ठीक है। तो क्या था वो, एक बार बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड, क्या हो गया, हाँ। ठीक है। तो 1851 में रहनुमा ई मज दैयर सभा की स्थापना करी। ठीक है। तो किसने स्थापना की थी इसकी, दादा भाई नवरोजी। ये नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, ज़रूरी है। ठीक है। रहनुमा ई मज दैयर सभा की स्थापना की थी पारसी धर्म के लोगों के लिए। फिर ये राष्ट्र गुफ्तार। ठीक है। राष्ट्र गुफ्तार, ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है। वो उनका ना पारसी लोगों का ये था न्यूज़पेपर, कहते हैं ना मुख्य पत्र, जिसके अंदर सब लिखा था कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पूछते राष्ट्र गुफ्तार क्या धर्म के रिलेटेड है, हिंदू मुस्लिम सिख की पारसी। तो आपको याद रखना है पारसी। ठीक है। और ये क्या किसने था, दादा भाई नवरोजी ने। ठीक है। जेमा फिर इसके बाद अलग कामा है कि के आर कामा है और मालधार मलबारी। ठीक है। के आर कामा और मलबारी। ठीक है। मैं इनके डिटेल्स में नहीं जा रहा, खाली आपको नाम बता रहा हूँ उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है। कामा ने किसके पे काम किया था, शिक्षण के ऊपर। ठीक है। और मलबारी ने किसके पे काम किया था, श्री उन्नति। फिर बाल लग्न में विरोध करो और विधवा विवाह को ना वापस किया कि विधवा वापस शादी कर सकते हैं। ठीक है। तो मलबारी ने इनके पे काम किया था और कामा ने शिक्षण के पे काम किया था। ठीक है। फिर ये है मलबारी। ठीक है। भैराम जी मलबारी। ठीक है। મલબારીના પ્રયત્નને લીધે સરકારે 1891 લગ્ન માટે સંમતિ વય ठहरावता कायदानी रचना કરવામાં હતી। ठीक है। तो वो जो कायदा वो कब बना था, 1891 में। ठीक है। तो ये पूछता है कि सवाल आपका कि लग्न માટે સંમતિ વય ठहरावता कायदानी रचना क्यारे કરવામાં आवेली, तो 1891। ठीक है। और किसके प्रयत्न से, तो मलबारी। ठीक है। आपको ये दो चीज़ याद रखना है। ठीक है। मलबारी 1891 और लग्न માટે સંમતિ વય ठहरावता कायदानी रचना કરવામાં आवेली હતી। ठीक है। फिर एक ज्योतिबा फुले। ठीक है। सब तो नाम जानते होंगे, जो भी मराठी होंगे सब जानते होंगे। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के थे। ठीक है। और ठक्कर बापा। ठीक है। तो पहले हम ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के जानीदार समाज सुधारक हुआ थी। तेमने स्त्रियों तथा दलितों प्रश्नों हाथ पर लिया। उन्होंने किसके क्वेश्चन लिए थे, किसके बारे में उन्होंने काम किया ना दलित के जो प्रश्न थे, जो दलित को मंदिर जाने नहीं देते थे, स्कूल जाने नहीं देते थे। और ना स्त्रियों, जो स्त्री थे, जो स्त्री की जो ना कहते ना उस टाइम जो हालत थी, उन सब के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। ठीक है। પછી 1857 में તેમને પૂનામાં કન્યાશાળા शुरू करी, તેમજ विधवाओं पूर्ण लग्न कराने में मदद करी। ठीक है। तो इन्होंने कौन से दो काम किए, सबसे पहले कॉलेज पूना जो पुणे है, महाराष्ट्र में पुणे है, वहाँ पे कन्याशाला शुरू की
और वापस विधवाओं के वापस लगन कि वो दोबारा लगन कर सकते, वो भी उन्होंने चालू किया। ठीक है, સમાજમાં બ્રાહ્મણોના આધિપત્ય સામે પડકાર ફેંકી લોકોમાં આત્મવિશ્વાસ, હિંમત અને ઉત્સાહ જગાડવા માટે તેમણે સત્ય શોધક સમાજની સ્થાપના કરી। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा? सत्य शोधक समाज। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि कहते हैं ना कि दलित लोगों को ब्राह्मण जो थे वो बहुत शोषण करते थे, तो उन्होंने ब्राह्मण के सामने जाके उनके अगेंस्ट में जाके उन्होंने दलित लोगों का साथ दिया और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, फिर अपने ये है ठक्कर बापा। ठीक है, ठक्कर बापा अपने जाति थे। ठीक है, अकेल हिंद हरिजन संघ जो है उनके ऊपर उन्होंने बहुत अपने वर्षों સુધી उनके उन्होंने काम किया था। ठीक है, ના મંત્રી તરીકે ઠક્કર બાપાએ વર્ષો સુધી સેવાઓ આપીને હરિજનોના ઉત્કર્ષમાં કિંમતી ફાળો આપ્યો। ठीक है, किसके अंदर वर्षों સુધી मंत्री थे? वो अकेल हिंद हरिजन संघ। ठीक है, फिर ठक्कर बापा का जन्म भावनगर ना इस 1869 में था। ठीक है, तो आपको खाली जिला का नाम रखना है। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ? देखो ये भावनगर में, मैं आपको मैप भी लेके आया हूँ। ठीक है, फिर તેઓ આજીવન કર્મનિષ્ઠ સેવક હતા અને તેમણે એન્જિનિયર, ठीक है, એન્જિનિયર थे वो भी। ठीक है, એન્જિનિયરની ડિગ્રી મેળવી હતી। તેમજ સારા પગારની નોકરી છોડીને ગાંધીજીના પ્રભાવ हेठળ તેમણે છેવાડાના લોકોની સેવા કરી। ठीक है, छेवाड़ा जगह है, वहाँ के लोगों की उन्होंने सेवा की थी। ठीक है, और अपनी डिग्री जो उनकी सारी वेतन थी, उनको सब अच्छा सैलरी पैसा मिलता था, वो भी उन्होंने छोड़ के उन्होंने समाज सेवा में कूद गए थे। क्योंकि हीरोज़ जो होते हैं वो वही करते ना, जो नायक होते हैं वो अपनी चीज़ें, अपनी अच्छी चीज़ें छोड़ के देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने भी वही किया था। ठीक है, ठक्कर बापाए पंचमल भील सेवा मंडल की स्थापना की। ठीक है, तो ये पंचमल भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ठक्कर बापा का नाम याद रखना। ठीक है, ठक्कर बापा। ठीक है, ठक्कर बापा ने इसकी सेवा भील पंचमल भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, दिख रहा है ना फोटो में आपको? ठीक है, ठक्कर बापाએ અને તેમના સાથીદારોએ ભીલોને દારૂ તથા અન્ય બદીઓમાંથી તેમજ કુટેવો અને વાહન માટે મુક્ત કર્યા અને બાળકો માટે શાળાઓ खोली। ठीक है, उस टाइम पे जो भील के जो भी लोग थे जिनके ने गंदी आदतें थी, खराब आदतें थी, उसको उन्होंने छुड़वाया, मतलब कि कहा कि कैसे छोड़ते हैं उनको आदत, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्हें ये आदत लग चुकी थी, उन्हें आदत छोड़नी थी। तो इसके लिए उन्होंने उनके साथीदार ने मिलके उन सबको उससे मुक्त किया, सब गंदी आदतों से मुक्त किया। और जो भील के जो बच्चे थे उन्हें भी स्कूल, उनको जाने के लिए उनको स्कूल भी खोली। ठीक है, फिर उन्होंने जो औरतें थी उन्हें रेंटियो कांट्रेक्ट કર્યા तथा कुटीर उद्योग में પણ संभाल કર્યો। ठीक है, जो अब उनके पास कमाने के लिए कुछ था नहीं, कोई नौकरी वोकरी थी नहीं, तो उन्होंने ऐसे स्त्रियों को भी जो ना खादी जो काटते हैं रेंटियो, ठीक है, रेंटियो काटने का काम दिया। और जो छोटे छोटे गृह उद्योग थे जैसे कि पशुपालन, ठीक है, दूध निकालना, अंडे, मुर्गी को खरीद के अंडे बेचना, वो सब उन्होंने छोटे छोटे गृह कार्य का भी उन्होंने पंचमल भील सेवा मंडल में उन्होंने कार्य किए थे। ठीक है, भीलों के उद्धार के लिए। फिर अब कोई अपने हर सब जन ने अपने अपने समाज के अंदर सुधार लाए, तो अगर कोई समाज सुधरेगा तो उसके अंदर फिर लास्ट में वो क्या हो गया कि समय जता लोगों में राष्ट्रीय चेतना विकसित बनी અને તેઓ स्वतंत्र चळवळ तरफ वळ्या। ठीक है, सब लोगों को पता चला कि हाँ भाई ये तो ख़राब चीज़ें है, तो सब लोगों के अंदर एक नॉलेज आने लगी, एक अच्छी चीज़ें आने लगी। और वो अच्छी चीज़ें लोगों को क्या होता है, अरे ये तो अपना देश भी है, तो अपने को अपने देश के बारे में भी करना चाहिए। हमने अपने समाज में तो सुधार लाए, पर हमें अपने देश को भी आज़ाद तो करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद फिर लोगों के अंदर आज़ादी कि हाँ हमें आज़ादी भी चाहिए, तो वो भी लोगों के अंदर वो विचार भी आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, अब है ना, आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है या फिर जो हमने फर्स्ट सेम में किया था उसके आपको अलग से एक बार मैं रिवीजन करा दूँ? आपका जो भी होगा आप मेरे को कमेंट्स में मेरे को बता दो। ठीक है, जैसे आप लोग कहोगे ना कि सर नहीं आप नेक्स्ट चैप्टर चालू रखो, तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगली बार। वरना आप लोग कहोगे कि सर नहीं आप जो अपने फर्स्ट सेम का जो आपने पढ़ा है 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स वो आप पहले एक बार रिवीजन करा दो, तो मैं वो करा दूँगा। ठीक है, तो कमेंट्स करके बताना, तो ही मैं आगे बनाऊँगा। ठीक है।